देश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी में बहुत बड़ी बगावत हो गई है। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बागी रुख अख्तियार कर लिया है। इन सभी सांसदों ने एक साथ लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर संसद में एक अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की है। राजनीतिक गलियारों में इस खबर के आते ही हड़कंप मच चुका है। सूत्रों के मुताबिक बागी सांसदों का ये गुट जल्द ही लोकसभा स्पीकर से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी करने वाला है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए इसे उनके राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में 20 सांसदों का एक साथ बागी हो जाना टीएमसी के संसदीय दल को सीधे तौर पर दो फाड़ कर चुका है। वहीं बीजेपी ने टीएमसी पर तीखा हमला करते हुए टीएमसी के खत्म होने का भी दावा किया है। देखिए, टीएमसी में भगदड़ मचा हुआ है। टीएमसी ने जिस तरह से गुंडागर्दी बंगाल में किया, आज उसी का असर है कि टीएमसी के लोग अब टीएमसी के खिलाफ हो रहे हैं। भाई, इतनी बात आती नहीं थी। बिहार के बारे में लोग बोलते थे, लेकिन बंगाल में साइलेंट रिगिंग कैसे होता है, बूथ कब्जा, यही टीएमसी करके रखा था। अब तो बात खुल के सब आ रही है ना। अब देखिए कैसे ताश के पत्ते की तरह क्या हाल हो गया है। वही स्थिति वहां पर है, क्योंकि उस पार्टी में भी कोई डेमोक्रेसी नहीं था। देखिए, कुछ लोगों को अधिकार है कि वो डी से डिल्यूशन में भी रहे, डी से डिनायल में भी रहे और डी से धोखा देने का प्रयास भी करे, पर सच का सामना करना पड़ेगा। यही कहते थे कि विधायक भी हमारे साथ है। 60 से अधिक विधायक निकल गए और वो असली टीएमसी अपने आप को कहलाते हैं। आज कई सारे सांसद भी नहीं रहना चाहते, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि टीएमसी वही कर रही है जो कांग्रेस ने किया, पुत्र मोह, परिवार मोह, और जो भी परिवारवाद का भरेगा दम, उसकी पार्टी का खेला होगा खत्म। देखिए, ये होना ही था। जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी के तानाशाही पूर्ण रवैये की वजह से आंतरिक लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। टीएमसी में कोई सहज नहीं था। पहले विधानमंडल दल का विभाजन हुआ और इसके बाद अब जिस तरह के बड़ी संख्या में सांसदों का विद्रोह सामने आ गया है, स्पष्ट है कि अब टीएमसी आने वाले समय में ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करने नहीं जा रही है। बहुत गिनती के सांसद और विधायक उनकी अगुवाई में आगे जाने का मन बना रहे हैं। और ये इस खबर के फ्लैश होते ही कोलकाता में टीएमसी मुख्यालय, तृणमूल भवन और ममता बनर्जी के आवास पर आपातकालीन बैठकों का दौर शुरू हो गया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने बीजेपी पर लोकतंत्र को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि बीजेपी देश में विपक्ष नहीं चाहती है। देखिए, कि सांसदों के पार्टी छोड़ने से या विधायकों के पार्टी छोड़ने से या उनका अपहरण किए जाने से ईडी, सीडी और सीबीआई के डर दिखा करके जो भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को तोड़वा रही है, इससे टीएमसी नहीं टूटेगी। विधायकों और सांसदों के जाने से पार्टियां नहीं टूटा करती हैं, पार्टियां कार्यकर्ताओं के जाने से टूटा करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, अपने बहुमत को और मजबूत जो करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। देखिए, लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिशें की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश के अंदर उसका केवल एक छत्र राज हो, ना कोई सवाल पूछने वाला हो और ना कोई लड़ने वाला हो। और ये लोगों को समझना चाहिए, खास तौर से क्षेत्रीय दलों को समझना चाहिए कि कांग्रेस के बिना ये लड़ाई संभव ही नहीं है। ममता जी के साथ जो कुछ हो रहा है वो एक तरह से वहां पर लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या हो रही है। सुनिए, थोड़ा सा श्रम होना चाहिए ना जिंदगी में और राजनीति में। अभी क्या हो गया चुनाव के बाद? चुनाव का पहला का देश के लिए काम करने का आदत नहीं था, इच्छा नहीं था। अचानक चुनाव के बाद ये प्यार बढ़ गया देश को के लिए काम करने के लिए। ये एक्सप्लेन करना चाहिए ना। ये क्या हम लोग उल्लू है? देशवासी लोग उल्लू नहीं है, बंगाल का जनता और देशवासी उल्लू नहीं है ना। टीएमसी के बागी सांसदों के गुट ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं।
लोकसभा स्पीकर को भेजे गए पत्र में सांसदों ने साफ कहा है कि वो अब टीएमसी नेतृत्व के फैसलों और पार्टी की कार्यशैली से सहमत नहीं है, इसलिए उन्हें संसद में एक अलग संसदीय दल के रूप में बैठने की अनुमति और मान्यता दी जाए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अग्नि कन्या कही जाने वाली ममता बनर्जी अपनी पार्टी पर आए इस सबसे बड़े संकट से कैसे उबारती हैं।